स्वामी जी रामानंद जी से मेरी चर्चा हो रही थी हाँ और हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है। बहुत वो सही। वो जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के बारे में समझा रहे हैं। जी। और फिर वो बाद में जो है मेरी जो है टेलीफोन से ही बात करा देते हैं, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उसको स्पीकर फोन में करके। बहुत और अच्छा। कई बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हमारी बात करा देते हैं। तो हाँ मैंने ये देखा है कि उसका बड़ा अनुकूल प्रयास पड़ रहा है। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि आपके तो इतने प्रवचन और वो होते हैं, उन प्रवचन हाँ के बाद में यदि 10 मिनट का इस तरीके का सेशन यदि हम रखेंगे तो बहुत हाँ अनुकूल उसका प्रभाव प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या रहेगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी का यदि हम यूज करेंगे तो हाँ हम बहुत जल्दी जो है ना लोगों तक पहुंच पाएंगे। और हाँ। हमारी जो व्यवस्था है ये तो खर्च विहीन होना ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि यदि हम खर्च वाली व्यवस्था के तहत यदि इनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हाँ। आसुरी शक्तियां जो है ना हमको कभी सफल नहीं होने देंगी। बिल्कुल। क्योंकि इसमें एक बात आप सहमत होंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार करके अकूट संपत्ति इकट्ठी कर ली है, राइट। बिल्कुल। और यदि आप इनसे इनके मॉडल पे ही लड़ेंगे तो आप एक और केजरीवाल बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पूरी बात सही है। ये जो टोकन नाम की करेंसी है, इसको तो बैंकिंग प्रणाली ने मकड़ जाल में सारे लोगों को फंसा लिया। हमें इससे ऊपर उठ के अपने समय, श्रम और ज्ञान की त्रिज्या से ही अपनी योग्यता बढ़ा के इनको परास्त करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें बेसिकली आपको महाराज जी जान के ताज्जुब होगा कि हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिसमें करेंसी की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत भारत बढ़िया। समृद्ध हो जाएगा। उसके बहुत लिए अच्छा। हाँ, उसके लिए एक बाकायदा टेक्निकल मॉडल बनाया गया है। हाँ लेकिन इन सब चीजों को जमीन पे उतारने के लिए जो नियम कानून है ये वर्तमान राजनेता कभी नहीं बनाएंगे। तो हाँ इसमें हम मंजिल पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं यदि हम लोगों को जोड़कर, और वो भी हाँ हाँ। ऊर्जा के लेवल पे जोड़ के, वो जो भी काम कर रहे हैं करते रहें। कोई समाज सेवा कर रहा है तो समाज सेवा करता रहे। जैसे आप जैसे प्रबुद्ध जो जन हैं जो समाज में जागृति ला रहे हैं, तो हम जो लोग जागृत हो रहे हैं या जो सुन रहे हैं, यदि हम उनको एनर्जी लेवल पे जोड़ सकेंगे, और क्योंकि उनका कुछ खर्च नहीं हो रहा है, वो किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो हाँ। बाद में हम संकल्प के आधार पर इन आसुरी शक्तियों को पराजित कर पाएंगे। नहीं, ठीक सुझाव है। है ना। हाँ। तो ठीक बात। मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, और आपकी ऊर्जा, और यदि ये ऊर्जा एक दिशा में यदि एकीकृत होती है तो संभवतः जो हम प्रयास कर रहे हैं उसे आसानी से हम एक पर्टिकुलर मुकाम पे बहुत कम समय में पहुंचा पाएंगे। और लोगों को जो अभी वर्तमान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नियम तो गुलामों और कानूनों गुलाम वाले ही हैं, वही हमारे बिल्कुल। ऊपर थोपे गए हैं। और इन राजनेताओं को उनको बदलने में कोई रुचि नहीं है। ना, वो जब तो चाहते हैं कि लोग मूर्ख बने रहें, ऐसे ही कमजोर बने रहें, हम उनके ऊपर छाए रहें, बस यही बिल्कुल चाहते हैं। सही बात है, हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि गुलामियत की हर अंश से मुक्ति। अब गुलामियत के अंश जो है, ये बात तो सही है कि रोड के नाम पे भी है, रेलवे स्टेशन के नाम पर भी है। हम उन छोटे बिल्कुल। अंशों को भी दूर करें, लेकिन जो बड़ी गुलामियत है जो कि नियम कानून के रूप में आपके ऊपर थोपी कट गई है। गया आपका। कट गया क्या? हेलो। 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 हरिओम। हाँ महाराज जी, सुन रहे हैं क्या आप मुझे? तो महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि जो नियम कानून के नाम पर जो है हमारे ऊपर गुलामों के नियम थोपे गए हैं, और जो हाँ। बादशाही व्यवस्था जिसका कल तक मैं भी हिस्सा था, जो जो थोपी गई है, इसमें बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक आम आदमी की जिंदगी में वो फेवरेबल बदलाव हो ही नहीं सकता। और ये राजनेता लोग तो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, तो आपको अच्छे लोगों को चुनने की का ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल।
आप ये देखिए कि इस समय जो पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 के बीच वाला, इसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% मतलब 30 से एक कम, तो 30% के लगभग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके विरुद्ध बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं, जघन अपराध हैं, जैसे हत्या, डकैती, लूट, रेप, किडनैपिंग एटसेट्रा। और अभी जो उत्तर प्रदेश का 2022 में चुनाव हुआ है, इसमें यह संख्या बढ़ के 51% हो गई है। मतलब 205 एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के हैं 403 एमएलएज में, तो ये अब 51% से ज्यादा हो गया है। लिहाजा यह राजनेता तो कुंडली मान के बैठे हुए हैं, इन्हें तो धर्म युद्ध के तहत पराजित करना ही होगा, और वो धर्म युद्ध हमें खर्च विहीन करना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध वो वाला धर्म युद्ध नहीं होगा जिसमें अर्जुन को तीर कमान करके लोगों को मारना होगा। ये धर्म युद्ध जो है बिना खर्च के इन राजनेताओं को पराजित करके जो है ये धर्म युद्ध पूर्ण होगा। और अल्टीमेटली जो नई व्यवस्था है वो किसी आंदोलन के माध्यम से नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में बैठकर नियम, कानून और व्यवस्था बदलकर लाई जाएगी, है ना। तो महाराज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आप जरा अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो मेरे ख्याल से एक बड़ा जन कल्याण का कार्य हो पाएगा, और लोगों को आपके प्रवचन का भी लाभ मिलेगा, और अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का भी लाभ मिलेगा। ठीक गुप्ता जी, है ना। तो आप जब भी हमको रिंग करेंगे तो हम उन लोगों से जब वहाँ इकट्ठे होंगे तो वहाँ बात कर पाएंगे। और आजकल एक नई सुविधा भी हो गई है, जैसे जो अपन टेलीफोन पे जो आता है वो हम टेलीविजन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये पूरा जो है वीडियो के फॉर्मेट में टेलीविजन पे भी प्रोजेक्ट हो जाता है आजकल। तो जो लोग बैठे हुए हैं, तो अपने किसी चेले से आप जो है ना उसको करा लेंगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। उसको कास्टिंग कहते हैं, टेलीविजन पे कास्ट करना कहते हैं। तो उसके माध्यम से जो आई टू आई कांटेक्ट होगा, बॉडी लैंग्वेज भी होगी, तो एक बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट आएगा, और जो बात अपन जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम काफी शीघ्रता से पहुंचा पाएंगे। ठीक बात है ना। बहुत अच्छा। चलिए, तो महाराज जी जो है अच्छा लगा, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, चूंकि अब आप ऐप से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी मेहनत से लगा हुआ हूँ। और एक वो मुकेश मिश्रा नामक प्राणी था, वो उस दिन से उसने बदमाश ने हमारे मन को बार बार कहा आपके बारे में नेगेटिव, तो हमने उससे उसी लिए टालने के लिए जल्दी कह दिया कि भाई कुछ नहीं होगा। नहीं, आपने ठीक किया। कई बार जो है दुष्ट को उसके मन की बात कह देने से उससे शांति मिलती है। वो आपके साथ ही नहीं, बल्कि वो क्या कर रहा था, वो ऐप से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नेशनल स्पेशल ऑफिसर भी बन गए हैं, उनको फोन लगा के वो बरगलाता था। तो बहुत नेगेटिव आदमी है, फालतू का आदमी है। हाँ, बहुत ही उसको हटा दिया है। हमारे से भी बहुत, पर उस दिन से उसने बात नहीं की हमसे। हाँ, वो उसको समझ में आ गया ना। उसको समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके के घटिया क्षुद्र लोग होंगे। अब हर तरीके के लोगों को, इसलिए हमने पत्थर 1 और पत्थर 2 की एक परिभाषा दी हुई है। तो ये पत्थर 1 और पत्थर 2 से थोड़ा सा हमको बचना पड़ेगा। बाकी तो हम ये यदि सही संकल्प से काम करेंगे तो 9 दिन में ही हम परिवर्तन का वो मजबूत आधारशिला रख देंगे, जैसे इस बदलाव को आने से कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं महाराज जी। हेलो महाराज जी, आवाज पहुंच रही है? लगता है फोन कट गया है। तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।